जिस तरह से इन्हें आदत लग चुकी है शराब की, वो इनके गुस्से को भी बढ़ा रही है। हमको सबको पता है कि अल्कोहल का असर सिर्फ लिवर पे होता है, पर सबसे ज्यादा अल्कोहल का असर हमारे दिमाग पे होता है। शराब जैसी जो चीजें वो हमें डिप्रेस करती है। लेकिन नरेंद्र, मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा आपका पुराना दोस्त है। जब आप बता रहे थे ना, जब आप आए थे यहाँ पे और अपने माँ बाप के बारे में, परिवार के बारे में बता रहे थे, तो आपकी आंखें गीली हो गई थी, मैंने देखा। क्योंकि वो गुस्सा नहीं था, वो दर्द था। पर जब से ये लोग सामने आए हैं, वो दर्द कहीं छुप गया और सिर्फ गुस्सा आपके आगे खड़ा है, आपको बचाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली नरेंद्र, क्या हो रहा है ना कि यही गुस्सा आपको आपके चाहने वालों से दूर ले जा रहा है। ये गहरा घाव है, आई थिंक इसको टाइम लगेगा। और आपने बहुत सही कहा कि ऊपरी गुस्सा दिखता है, लेकिन हम अमूमन चूक जाते हैं ये समझने में, जो आपने बहुत बखूबी देखा, कि गुस्से के पीछे सही वजह जो है वो दर्द है। क्या हुआ कि अब जब प्यार आ रहा था सामने से, तो गुस्सा उन्हें दूर ले गया। और ऐसा हमेशा होगा, और वो भूखे रहेंगे प्यार के लिए। ये बात तो क्लियर है कि जो बीमारी है उसका इलाज करना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती, इसमें हम सबकी सहमति होनी चाहिए। और इसका ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो साइकाइट्रिस्ट करते हैं। तो नरेंद्र, आप कोशिश करिए, जाइए, आपके आसपास जो सरकारी दवाखाने हैं वहां जा सकते हैं, किसी भी साइकाइट्रिस्ट के पास, और बात करके देखिए क्या बोलते हैं वो, कि कैसे आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, कैसे छोड़ सकते हो। पर कोशिश तो करनी पड़ेगी। ठीक है मैम। इस बात को आप जितना हल्के में ले रहे हैं ना नरेंद्र, ये बात उतनी हल्की है नहीं। गुड्डी 30 साल की है, और एक उम्र के बाद बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जो माँ बनने के लिए उन्हें भी रुकावट पैदा करेगा। अभी रुकावट सिर्फ आपकी वजह से है। आपको रास्ते पता हैं, सब पता है मेरे को रास्ते, पर उसे अपनाने की देर है। गुड्डी इतनी देर से अपनी आंखें नीचे करके बैठी है। क्या आप गुड्डी को देखकर ये वादा कर सकते हैं, इसे छोड़ने के लिए जो रास्ते हैं वो जरूर अपनाएंगे, ताकि जल्द आप लोग अपने घर में एक छोटा सा बच्चा ला सकें? देखिए गुड्डी उनकी तरफ। अब से नहीं पीऊंगा दारू। और घर जाके पीना भी मत। अच्छा, एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं है क्या? यहाँ तो नाराजगी नहीं है ना? देख लिया, हो गया, बोल दिया ना बस। ठीक है। और जब आप ऐसे मुस्कुरा रहे थे ना और अपनी पत्नी से बात करने में शर्मा रहे थे, तो मैंने पलट के देखा ना, तो आपके पापा आपको ऐसे देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तो ये ऊपर से ना वो सख्त पापा हैं, लेकिन पक्की बात है कि नारियल हैं जो अंदर से एकदम नरम है। बस अपना प्यार जताना नहीं आया उन्हें। नरेंद्र, आखिरी बात एक आपसे और कहना चाहती हूँ कि हम अपने बड़ों से कितने भी नाराज क्यों ना हो जाएं, लेकिन उनका आशीर्वाद ना वरदान का काम करता है। मैं अपने ऊपर पाप नहीं लेना चाहता, इनका आशीर्वाद ले लें। बेटे की नाराजगी तो बरकरार है, लेकिन गुड्डी आप बताइए, क्या आप चाहेंगी कि आपके सास ससुर आपको आशीर्वाद दें ताकि आप लोग दूधो नहाएं और पूतो फलें? मैम मुझे कोई एतराज नहीं है। तो जाइए। बेटा खूब खुशिंगा हो बेटा, बाग सो हल्की मर गई तुम्हारा जोड़ मर बेटा, गोद भरे तू अच्छी से। मैंने क्या आप गले लगाना चाह रही थी? लगा लीजिए।
नरेंद्र, मुझे बिना काटे सिर्फ एक बात सुनना नरेंद्र। कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ बनाई। दुनिया की कोई नाराजगी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि आप अपनी माँ को इस तरह से रोता हुआ देखकर भी उनके पास ना आना चाहें। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अब तक मैंने आपको जितना भी समझने की कोशिश की ना, वो एक तरफ, और आपकी सिर्फ ये एक हरकत एक तरफ। क्योंकि आपकी कोई भी नाराजगी आपकी माँ को इस तरह से रोता देखकर उससे एक बार भी बात ना करना चाहे, कि मैं नहीं मान सकती। गलती इंसान से ही होती है, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर हम अपनी गलती मान लेते हैं, दिल टूट रहा है, इस उम्र में वो नहीं चाहती कि उनका बेटा बात ना करे। क्यों घर से रखा मेरे को तुमने? ये बताइए क्यों करा तुमने ये काम? आज मैं बेटा माँ बनने की कोशिश क्यों करवाई? आज मैं माँ नहीं बनती, आज मैं ये हरकत ये दिन नहीं देखती। आज भगवान की दास से हमने अपने माँ बाप की खुशियों की वजह से हमें सब कुछ हमने कमाया बनाया। हमें तो तुम सब कुछ बनाया है हमने मैंने तुम्हारे बहुत लिए। किस किया, तुमने मेरी इज्जत नहीं करी। मैं तो अब भी कहता हूँ तुम कुछ बना के मुझे दिखा दो ना, मुझे मैं कुछ एक नहीं पैसा दिखाना। नहीं चाहिए तुमने आपका। मेरी इज्जत करी हो तो तुम्हारी इज्जत कर रहे हो मिठुन लाल तुम्हें। जी, पैसा 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 करके ना आप अपना बच्चा खो दिए हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कुछ आपको करके समझ दिखाओ में आ मुझे। रहा है? अपनी जल्दी जायदाद आपको खरीदिए, समझ में आ रहा है? कुछ तो खरीद के देखो। मिठुन लाल जी, कोई बात नहीं, तो ठीक है जो हो रहा है। वो औरत अपने बच्चे के लिए रो रही है, आप अब भी पैसे की बात कर रहे हैं, जमीन जायदाद की बात कर रहे हैं। मतभेद सुलझ जाते हैं, लेकिन मन भेद आसानी से नहीं सुलझते। इसीलिए सही समय पर बात होनी जरूरी है, और अपनी कहना जरूरी है, दूसरों की सुनना भी जरूरी है। वो कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम भी एक उम्मीद करते हैं कि किसी दिन नरेंद्र शराब छोड़ेंगे, गुड्डी और नरेंद्र को एक बच्चा होगा, और इस परिवार की बढ़ती दूरियां कम होंगी। एक माँ को उसका बेटा वापस मिल जाएगा।